हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मेरे 350 व्लॉग पूरे हो गए हैं। तो उसकी खुशी में मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप वापस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जो मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज मिले और एक शौक मिला जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, पर उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को ये मिली कि अगर आप बिना मदद मांगे किसी की मदद करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी। तो जब तक लोग आपकी मदद नहीं मांग रहे हैं आप उनकी मदद मत करो। आप रोड पे एक आदमी खड़ा हुआ है और आप अंधा आदमी खड़ा हुआ है और आपने मॉरल साइंस की किताब में पढ़ा है कि उसको रोड क्रॉस करानी है, तो आप हाथ पकड़ के उसका रोड क्रॉस करने लगते हो। तो वो कहता है कि भाई मुझे रोड क्रॉस करनी नहीं थी, और आप उसको रोड क्रॉस करा रहे हो। तो दैट इज़ वेरी स्टूपिड। सो दैट वाज द स्टुपिडिटी दैट आई डिड। एंड ऑल्सो मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में मैंने बोला है कि मेरे पास बहुत सारी फिल्म बुक्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए हैं। तो पहले मैं देने भी वाला था, बट देन लेटर मुझे समझ में आया कि जब कोई चीज़ फ्री में लोगों को मिलती है तो वो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। तो अब मैं कुछ भी फ्री में देने वाला नहीं हूँ, सिर्फ एडवाइसेज और वीडियोज़ ही फ्री में मिलेंगे, क्योंकि वो मुझे बनाने हैं और मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना। बट अदरवाइज आई एम गोइंग टू हेल्प ओनली दोज पीपल हु कैन सेक्रीफाइस अ पार्ट ऑफ देयर ओन थिंग। मतलब या तो वो एफर्ट करें या फिर वो पैसा दें या फिर कुछ भी एक ऐसी चीज़ करें जिससे मुझे लगे कि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर सीरियस हैं। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं किसी को भी ऐड नहीं करूँगा। मैं उसका एक लिंक शेयर कर देता हूँ। ये लिंक है और जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं और आप इसमें क्लिक करके अपने आप को ऐड कर लीजिए उसमें, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे मेरे। मैं ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत लोगों ने मेरे को ऐसा बोला कि सर आपने हमको ऐड कर लिया था इसलिए हमने ऐड किया, वरना हमें तो ग्रुप में मज़ा ही नहीं आ रहा था, हमें तो वहाँ पे रहना ही नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, अगर मैं मतलब ऐसा लगा था मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ ग्रुप में वो करके। मैं तो कम्युनिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था कि सब लोग मिल के फिल्म मेकिंग के बारे में बातें करो, फिल्म मेकिंग के बारे में कॉन्टैक्ट शेयर करो, कंटेंट शेयर करो, एक दूसरे की हेल्प करो। कि कभी मुंबई जाओगे तो एक दूसरे से मिलोगे तो अच्छा लगेगा कि एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। कोई एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा है तो वो उस दूसरे बंदे को भी काम दिला सकता है, इंटर्न की तरह काम दिला सकता है। बहुत सारे लोग इसी तरह से हेल्प होती है, इसी तरह कम्युनिटी डेवलप होती है। बट अगेन लोग वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं। बट मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी लाइफ है, आपको जीनी है। तो अभी जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ इसका लिंक। जिसको ऐड होना है हो, ऐड होने के बाद लगता है मुझे निकलना है तो मुझसे पूछो मत। मैं मेरे को याद भी नहीं होता कि कितने सब्सक्राइबर मेरे पास। 100 से 200 सब्सक्राइबर्स के फ़ोन आते रहते हैं, तो सब लोग फ़ोन करके मुझे बोलते हैं सर याद है हमने आपको फ़ोन किया था। मुझे कैसे याद होगा? कितनों के फ़ोन में अटेंड करता हूँ, कितनों के नाम में सेव कर लेता हूँ, कैसे सबके नंबर याद होंगे? कोशिश करता हूँ सबके नंबर याद हों। और कई बार लोग एक बार फ़ोन करते हैं, नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्ट करता है कि मैं उनको एकदम से पहचान जाऊँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो एज अ ह्यूमन माइंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ ज़्यादातर लोगों को याद रखूँ, पर नहीं हो पाता याद। तो वो प्लीज़ वो हरकत मत किया करिए, इट इज़ वेरी एम्बेरसिंग फॉर मी। क्योंकि मैं बहुत अजीब से क्रिटिकल सिचुएशन में पहुँच जाता हूँ जहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँगी। सर आपने पहचाना नहीं, याद है हमारी उस दिन बात हुई थी। मैं कैसे याद रखूँगा यार? प्लीज़ डोंट से दैट एवरी टाइम यू कॉल मी। प्लीज़ ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कि सर हम ये ऐसा है वैसा है, या जो भी बात करनी है आप मुझसे बात करिए, आपने सवाल पूछिए। बेसिकली आपको अपनी क्वेरी पूछनी है, मेरे से रिलेशन बढ़ाने की कोशिश क्यों करते हैं यार? मतलब ये सर कोई मुझे मैसेज करता है कि मैं आपको दादा बोल सकता हूँ, मैं आपको चाचा बोल सकता हूँ, मैं आपको भाई बोल सकता हूँ। डू नॉट गेट, मैं इतने व्लॉग्स में आपको इतने दिन से यही बता रहा हूँ कि डू नॉट ट्राई टू डू ऑल दोज थिंग्स। आप अपने मतलब की चीज़ें निकालो। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आप मुझसे एडवाइसेस लो, मेरे एक्सपीरियंस से सीखो। आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछो बिंदास, मैं उसके जवाब देता हूँ। मैं एक एक घंटे मैंने अपने सब्सक्राइबर से बात की, एक एक क्या 2-2 घंटे मैंने अपने सब्सक्राइबर से बात किया, उनको मोटिवेट किया, समझाया है, रास्ते बताए हैं जो मुझे लगता है कि सही होंगे उनके लिए। तो मैं सबकी मदद करता हूँ जिनके फ़ोन आते हैं मेरे पास। पर मुझे अनकंफर्टेबल मत करो ये बोल के बार बार कि सर पहचाना आपने। तो दैट इज़ वेरी नॉट वेरी जेंटल एक्चुअली। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। सो अभी व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसमें ऐड करिए अब अपने आप को। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं इसमें कुछ चीज़ें शेयर करता रहूँगा समय समय के साथ, जिसमें सबसे ज़्यादा तो ये जो मैंने आपको बात की थी कि मैंने किताबें बहुत सारी मेरे पास सेव करके मैंने रखी हुई थी। तो ये वो किताबें हैं, करीब 17,000 1719 17,000 नहीं 1719 किताबें हैं। जैसे BFI की ये किताब है चाइना टाउन पे 77 पेजेस की। तो ये सिर्फ चाइना टाउन के बारे में पूरी थीसिस है, थिंकिंग है, फ़ोटोज़ हैं, सारी चीज़ें हैं इसमें। और सिनेमा बिफोर सिनेमा, ये
सिनेमाटोग्राफी की किताब है, सिनेमा बिफोर सिनेमा 244 पेजेस की। ये सारी वो रेयर किताबें हैं जो नॉर्मली आपको मिलेंगी नहीं, और अगर मिलेंगी तो इतनी एक्सपेंसिव हैं ये कि 2000-3000 रुपये की किताबें हैं, कुछ कुछ 10-10 हज़ार रुपये की किताबें हैं जो ओवर द ईयर्स मतलब 10 से 15 साल में मैंने इकट्ठी करी हैं और एक फोल्डर बना के रखा है इनको। मैंने कभी गूगल ड्राइव में सेव किया था, कभी ईमेल्स में पड़ी हुई थी, उन सबको मैंने निकाल के एक कलेक्शन बनाया है। इसमें सिटफील्ड से लेके जो भी मतलब राइटर्स हैं, आपको तारकोस्की से लेकर बर्गमैन से लेकर सबकी बायोग्राफी मिल जाएगी, जैक निकलसन की, एक्टर्स की, राइटर्स की। इसमें सारी चीज़ें जो आप इमेजिन कर सकते हो वो मिलेंगी आपको। जापानीज सिनेमा के बारे में, कोरियन सिनेमा के बारे में, ईरानियन सिनेमा के बारे में, कल्ट मूवीज़ के बारे में, एनी राइटर दैट यू कैन थिंक ऑफ, उसमें सारे वो कलेक्शन पड़ा हुआ है। बहुत किताबें हैं, मतलब अगर ये इतनी किताबों में से अगर आप आधी की आधी किताबें पढ़ लेते हो देन यू विल गेट सक्सेसफुल। सी पेलो पेसोलिनी की भी किताबें इसमें पड़ी हुई हैं। एंड सो दिस इज़ द ह्यूज कलेक्शन दैट आई हैव गॉट, जिससे मुझे नॉलेज मिलती है। इसमें बहुत सारी स्क्रिप्टें भी हैं, हालांकि स्क्रिप्ट का मेरे पास एक सेपरेट फोल्डर है जहाँ पे कुछ 2000 स्क्रिप्टें मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, मतलब ढूंढ के निकाल के रखी हुई हैं जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट हैं। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट्स नहीं मिलती हैं। जो स्क्रिप्ट्स होती हैं ज़्यादातर वो ट्रांसक्रिप्ट कॉपी होती हैं। जब फिल्म बन जाती है तो उसके बाद उसकी स्क्रिप्ट की एक ट्रांसक्रिप्ट कॉपी बनाई जाती है, तो वो कई बार मिलती है, जो धोखा हो जाता है। क्योंकि कई बार जब आप वो स्क्रिप्ट पढ़ते हो, फिर आप जब वो पिक्चर देखते हो तो आपको लगता है कि यार इतना सिमिलर ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है पिक्चर का, कि मतलब जैसा लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में वैसी ही पिक्चर बनी है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो चेंजेस तो होते हैं ना, जब आपकी स्क्रिप्ट में जब फिल्म बनती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब आप ये देखते हो कि जैसी स्क्रिप्ट लिखी है वैसा ही शूट हुआ है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो और डर जाते हो, और आपको लगता है कि शायद जो फिल्म मेकर्स होते हैं, बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स होते हैं, वो जैसा लिखते हैं वैसा ही शूट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सो ज़्यादातर वो स्क्रिप्टें जो होती हैं वो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं जो इंटरनेट पर पड़ी हुई हैं। तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट, ओरिजिनल ड्राफ्ट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ओवर द ईयर्स मैंने उन सबको ढूंढा है। सो स्पाइक ली अगेन, नाइस डायरेक्टर, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी भी मैंने बायोग्राफी पढ़ी हुई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग किताबें हैं। सिटफील्ड, कोई मुझसे मांग रहा था सिटफील्ड चाहिए 6 स्क्रीन पे, तो ये भी इसमें पढ़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसमें हॉलीवुड सिनेमा के बारे में, तमिल सिनेमा, इंडियन सिनेमा के बारे में भी बहुत सारी किताबें हैं इसमें। सब सारी किताबें 400 पेज, 500 पेज, 200 पेज, 300 पेज इस तरह से हैं। डायरेक्टर्स टेक 4 टेक, ये काफ़ी अच्छी सीरीज़ है डायरेक्टर्स की, जिसमें डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज़ हैं। तो ये बहुत अच्छी सीरीज़ है, मुझे लगता है सबको पढ़नी चाहिए। और हर कंट्री का सिनेमा है, गोदात का सिनेमा है, फेलिनी का सिनेमा है, तारकोसी का सिनेमा है, फिल्म दैट चेंज माई लाइफ, हिस्ट्री ऑफ सिनेमा है, फिलॉसफी ऑफ सिनेमा है, तकाशी मिल्के की किताब है। ये इसका प्रिंट जो है वो थोड़ा सा गंदा है, पर इसको आप पढ़ सकते हो, मतलब इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। मुझे याद है कि जब मैं मुंबई नया पहुंचा था तो मुझे सब जब किताबें मिलती थी तो मैं इसके प्रिंट आउट निकालता था। एक प्रिंट आउट मेरे को 300 400 रुपये पर मिलता था, क्योंकि ये किताबें इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं थी। तो मैं जहाँ से मुझे मिलती थी मैं उठाता था। जब पैसे मेरे पास आते थे तो मैं उनको खरीदता था, उनका हार्ड कॉपी खरीदता था या सॉफ्ट कॉपी खरीदता था। तो ओवर द ईयर्स मैंने ये किताबें सब इकट्ठी की हैं। तो इसमें किंडल वर्जन भी है, PDF वर्जन भी है, सारे वर्जन हैं इसमें। तो 1700 किताबें हैं, और ये किताबें मैं अपने ग्रुप में कभी कभार शेयर करता रहूँगा। मतलब हर हफ्ते कोशिश करूँगा कि एक किताब मैं आपसे शेयर करूँ। इतनी सारी किताबें मैं शेयर नहीं करूँगा, ना ही फ्री में दूंगा किसी को। तो जब कोई, मैं ऐसे कंपटीशन करता रहूँगा अपने ग्रुप में, कुछ ना कुछ कंपटीशन, कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहूँगा। तो सवाल के जो जवाब देगा उसके बेसिस पे मैं उसको वो किताब ईमेल कर दिया करूँगा, कोई अच्छी किताब उसको ईमेल कर दूँगा ताकि वो पढ़ सके, अगर वो इंटरेस्टेड है किताब पढ़ने में, फिल्म मेकिंग में। क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग फिल्म मेकिंग में भी इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ बकचोदी करते हैं, और बहुत बकचोदी करते हैं। मतलब कि फ़ोन करके 2-2 घंटे बकचोदी करेंगे मेरे से कि फिल्म मेकिंग ये सर, फिल्म मेकिंग वो, पर एक्चुअली जब एक्शन लेने का टाइम आता है या कुछ करने का टाइम आता है तो वो बैकआउट कर जाते हैं। तो उन लोगों से मैं थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। अगर आप एडवाइसेस चाहते हैं मैं आपको दूंगा, आप फिल्म में करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, पर होता है कई लोगों के अंदर गट्स होता है, कुछ लोगों के अंदर नहीं होता है। दैट्स वाई अगर 1000 लोग हैं तो उसमें एक ही आदमी फिल्म मेकर बन सकता है, मतलब 10,000 20,000 में से एक आदमी फिल्म मेकर बन सकता है। बिकॉज एक्शन लेना सबसे डिफिकल्ट काम है, और वही डिफिकल्ट काम सबसे ज़्यादा मुझे भी लगता है। मेरे को भी एक्शन लेने में प्रॉब्लम होती है। मतलब मैंने 2 फिल्में बना दी, अभी तीसरी फिल्म बनाने के लिए मुझे पता नहीं क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर मैं करूँगा, हो जाएगा अपने आप। और हाँ, तीसरी फिल्म से ध्यान आया है कि मुझे अपनी तीसरी फिल्म की मैंने स्क्रिप्ट लिख ली है, जो कि मैं शेयर करूंगा उन लोगों के साथ जो जिनके साथ मैं आगे दोस्ती करूंगा। मतलब 10-20 लोगों को जिनको मैं फिक्स करूंगा कि अच्छा इन लोगों के साथ मैं आगे शायद काम भी करूंगा, या उनके साथ मैं उनको फिल्म मेकर देखना चाहता हूं, बनाना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि एफर्ट करेंगे फिल्म मेकिंग करने के लिए, तो उनके साथ स्क्रिप्ट शेयर करूंगा। सो स्क्रिप्ट लिख ली है मैंने, तो मुझे कुछ पैसे भी चाहिए अपनी फिल्म बनाने के लिए। तो अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो मैं नीचे अपने UPI ID भी दे दूंगा, तो आप अपना कुछ डोनेशन छोटा मोटा जो भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और ये जो किताबें हैं 1700 किताबें, वैसे तो ये मैं अपने ग्रुप में हर हफ्ते एक किताब कोशिश करूँगा कि कोई कॉम्पिटिशन के थ्रू किसी को दूँ। सबको नहीं दूंगा, उनको ही दूंगा जिनको इंटरेस्ट है सिनेमा में। फर्जी मेरे को बांटी नहीं किताबें, जो कि जिन ऑथर्स ने किताबें लिखी हैं, जिस पब्लिकेशन हाउस ने किताबें पब्लिश की हैं, उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है इसके लिए। सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू फॉर फ्री।
और मुझसे मांगना ही मत, क्योंकि मैं दूंगा नहीं। अगर ये किताबें सारी की सारी चाहिए तो मैं वी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ तुम लोगों को। इसका कितना भारी होगी किताबें, इसकी 18 GB किताबें हैं, तो वी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो अब 2-2 GB होता है वी ट्रांसफ़र में। तो बेसिकली या तो मैं उसको किसी पेन ड्राइव में करके तुम लोगों को सेंड कर दूंगा जिसको भी चाहिए होगी। तो उसके लिए मैं 20,000 रुपीज़ चार्ज करूँगा। अगर आपको ये किताबें चाहिए तो 20,000 रुपये मेरे को अगर आप सेंड करोगे, देन आई विल सेंड ऑल दीज बुक्स टू यू। जो कि मुझे पता है कि शायद कोई भी नहीं करेगा या फिर 1-2 लोग कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ रेस्ट्रिक्शन दैट आई हैव पुट। बहुत सोच समझ के मैंने ये अमाउंट रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये किताबें, मैं एक्चुअली किसी को देना भी नहीं चाहता है किताबें, जो कि अगेन बुक्स आर वेरी पर्सनल थिंग्स। सो मुझे पता है कि कोई इतना पैसा किताबों पे नहीं खर्च करेगा, क्योंकि आज के टाइम में लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है स्टडीज़ करने के लिए। उनको शॉर्टकट मेथड चाहिए, उनको चाहिए मुंबई जाए और कुछ मैजिक हो जाए और वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाए, फिल्म डायरेक्टर बन जाए, राइटर बन जाए। कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता, कोई भी एफर्ट नहीं करना चाहता। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ फिल्म इंडस्ट्री की मुंबई में कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता। वहाँ पे सब लोग सोचते हैं कुछ तो मिरेकल होगा और कोई मुझे डिटेक्ट करेगा और बोलेगा कि भाई तू असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएगा, तू एक्टर बन जाएगा, तू ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सारे लोग डिसअपॉइंटेड होते हैं और वहाँ से फिर वापस आते हैं और यही सोचते हैं कि शायद हमने गलती ये नहीं किया होता। तो जो प्रिपरेशन करनी है वो प्रिपरेशन आपको इन किताबों से मिल सकती है। बट अगेन मुझे पता है आप ये कुर्बानी नहीं दोगे, आप ये सेक्रीफाइस नहीं करोगे। बहुत ही सीरियस कोई बंदा होगा, बहुत ही मतलब डिटरमाइंड बंदा होगा, जिसको लगता है कि अगर वो ये किताबें पढ़ लेगा तो वो ज़िंदगी में एक फिल्म मेकर बन जाएगा। लाइक अगर एक साल आप सिर्फ इसमें से 1700 किताबों में से सिर्फ 100 किताबें भी उसमें अपना फोकस लगा के आप उन किताबों को पढ़ लेते हो, सो अच्छी किताबें हैं। आप राइटर बनना चाहते हो, राइटिंग किताबें, डायरेक्टर बनना चाहते हो, डायरेक्शन की किताबें, सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हो, सिनेमाटोग्राफी किताबें, या जो भी किताबें आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप उनको पढ़ लेते हो तो आपको कोई मुंबई में रोक नहीं पाएगा। इसमें से बहुत सारी किताबें मैंने ही पढ़ी और इनका मुझे फ़ायदा हुआ है। जब मैं मुंबई गया था तो मुझे काम मिलना इसलिए आसान हुआ था, या आज भी मुझे अगर काम बड़ी ईजिली मिलता है तो वो इसलिए मिलता है क्योंकि मेरे पास नॉलेज है। मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो लोगों को पता होता है कि इसके पास नॉलेज है। हालांकि अब मैं असिस्टेंट का काम नहीं करता हूँ, तो वो एक प्रॉब्लम है कि मैं इंटरव्यू ज़्यादा नहीं देता हूँ, काम वाम ज़्यादा नहीं ढूंढता हूँ, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है। बट द थिंग इज़ आई वॉन्ट टू मेक माई नेक्स्ट फिल्म एंड आई नीड द मनी फॉर दैट। सो ये किताबें मैं सेल करूँगा 20,000 रुपये में। अगर आपको चाहिए तो आप पैसा भेजना, नीचे UPI ID पड़ी है। आप डोनेट करना चाहते हो मेरी फिल्म के लिए पैसा तो आप डोनेट कर सकते हो। अगर आपके मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और आप कुछ ऐसे गिफ्ट देना चाहते हो, मुझे डोनेट करना चाहते हो, क्योंकि कई लोगों ने मुझे ऐसा बोला था फ़ोन पे कि सर आप अपना एक डोनेशन का पॉइंट रखिए जहाँ पे हम आपको पैसा भेज सकें। तो मैं सोचा, मैंने तो उनको मना कर दिया था कि मुझे पैसों की इवन ज़रूरत नहीं है। बट अब मुझे लगता है कि जब मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे जहाँ पे दे आर टेकिंग मनी फॉर प्रोवाइडिंग देयर कंटेंट, एंड आई थॉट वाई नॉट लेट्स डू दैट। सो मैं आपको UPI ID देता हूँ, मुझे अपनी फिल्म बनानी है तो उसके लिए पैसे तो चाहिए। और लॉकडाउन अब लगभग ख़त्म हो गया। मुंबई में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के फ़ोन आ रहे हैं कि वो लगातार पिक्चरें बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। एंड जिनको ऐसा लगता है कि मैं पैसे मांग रहा हूँ, चूँकि कई लोगों ने जब मेरे लास्ट व्हाट्सएप पे मुझे बोला था कि आप पैसे मांग रहे हो, पैसों के लिए कर रहे हो, तो हाँ भाई हाँ, मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ। पैसे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच माई चैनल देन डोंट, मतलब अनसब्सक्राइब कर लो यार, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है उसका। बट द थिंग इज़ डू नॉट हैव दिस स्टूपिड थिंकिंग दैट थिंग्स विल बी गिवन टू यू ऑन प्लेटर। आपको हर कोई मदद करेगा। जस्ट बिकॉज आई एम नाइस टू यू डज नॉट मीन कि मैं आपकी मतलब आपके लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूंगा, कि मतलब आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। मैं आपकी हेल्प उतनी ही करूंगा जब तक मेरी गांड पे, मेरे पिछवाड़े पे प्रॉब्लम ना हो। आप समझ रहे हो? मैं उतनी ही आपकी मदद करूंगा। मैं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करूंगा आपके लिए कि मैं जाके किसी के सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ कि भाई इसको काम दे दो। बहुत सारे लोग मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मांगते रहते, तो मैं क्यों दिलाऊंगा यार तुमको काम? मतलब ज़बरदस्ती का एक तो वो चाचा मामा रिश्तेदार बनाने की कोशिश करते हो मेरे को। प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट इन द मैसेजेस। ये व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मेरे बहुत कुछ अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं, जैसे एक हितेश धवन है, या SK साबिर है, या फिर बहुत सारे ऐसे अच्छे मतलब मेरे को भी ऐसे नाम याद नहीं है। आयुष करके हैं, एक बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मतलब अपनी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं। एक शशांक यादव करके है, संदीप मीना है, निशांत सिंह है। इस तरह के बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं। मतलब ये अगर मुझसे कभी हेल्प मांगेंगे तो मैं शायद एक्स्ट्रा माइल जाके उनके लिए हेल्प करूँगा, क्योंकि आज तक इन्होंने मुझसे कभी भी कोई फेवर नहीं मांगा है। इन्होंने हमेशा मेरे सजेशंस मांगे हैं, एडवाइस मांगी है, पर कभी भी मुझसे एक्स्ट्रा फेवर नहीं मांगे, जो कि बहुत इंप्रेस करती है किसी भी आदमी को कि जब आप किसी से कुछ नहीं मांगते हो तो वो आपको देना चाहता है। सो ये एक डिफरेंस है थिंकिंग का। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ये कि सर स्पॉट बॉय में काम दिला दो, सर असिस्टेंट डायरेक्टर में काम दिला दो, सर प्रोडक्शन में काम दिला दो, प्रोडक्शन डिज़ाइनर में काम दिला दो, मैं नहीं दिलाऊंगा, ठीक है। हालांकि अभी रिसेंटली मेरे को एक बंदे का फ़ोन आया था जो कि आर्ट्स में है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड यू वोंट बिलीव, उसने मुझे अपनी पेंटिंग्स भेजी थी विच वर वेरी गुड,
एंड आई सजेस्टेड हिम कि वो किस तरह से स्टोरी बोर्डिंग सीखे, एक्सेल पॉइंट सीखे, पीपीटी सीखे, और मैं 3 हफ्ते में अगर वो सारी चीज़ें सीख लेता है तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि मैं उसको काम दिलाऊंगा। और मैंने उसे एक दो लोगों के कॉन्टैक्ट, एक आदमी का सॉरी अभी कॉन्टैक्ट भेजा है, और अभी आगे मैं उसको काफ़ी अच्छे डायरेक्टर से कॉन्टैक्ट भेजूंगा अगर वो परसिस्टेंटली जो मैंने उसको बोला है उस चीज़ पर वो काम करता है तो। सो मैं हेल्प करता हूँ लोगों की, पर उनकी जो खुद की हेल्प करते हैं, क्योंकि उसने मुझे वो पेंटिंग भेजी, क्योंकि उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी, उसने मुझसे सिर्फ सजेशंस मांगे थे, फिर भी मैंने उसकी हेल्प करी क्योंकि मुझे लगा कि इस बंदे के अंदर टैलेंट है। ये ऐसा नहीं है कि बस मुंह उठाए हैं कि बस हमको सारा असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है क्योंकि हमको माधुरी से मिलना है या हमको ऐश्वर्या राय से मिलना है या शाहरुख को देखना है इसलिए हमें असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है। आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए, आपके पास एक वाई होना चाहिए कि आप शाहरुख, मतलब आप शाहरुख नहीं मतलब फिल्म लाइन में क्यों जाना चाहते हो। इवन शाहरुख भी आपका मोटिवेशन हो तो समझ में आता है, पर आपने एफर्ट क्या किया उसके लिए। आपका रेज्यूमे जीरो है, आपका एफर्ट जीरो है, किताबें आप पढ़ते नहीं हो, पिक्चरें आप देखते नहीं हो, और आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है। मतलब दैट व्हाट काइंड ऑफ बुलशिट इज दैट। सो स्टॉप डे ड्रीमिंग, स्टॉप लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, जहाँ पे आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज आपको चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। वैसा नहीं होने वाला, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए गेट सीरियस अगर आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं। और जो लोग बहुत ही सीरियसली इस चीज़ में जुड़ना चाहते हैं, तो मैं एक प्रोड्यूसर मेरे को मिल चुका है, मतलब वो एक दूसरी फिल्म बनाना चाहते हैं, मैं उसके बीच में, जो कि पता नहीं कब बनाएंगे, वो कई बार मुझे बोल चुके हैं। तो एनीवेज मैं अपनी बीच में 2-3 फिल्में बनाना चाहता हूँ, लो बजट, वेरी लो बजट, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो आप वो लोग मेरे को देना, और उस पिक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट कुछ लोगों को, सब्सक्राइबर्स को मैं इन्वॉल्व कर सकूँ। बट अगेन दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एवरीथिंग। ओनली फ्यू पीपल विल गेट एक्सेस टू द सेट्स और द स्क्रिप्ट। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हो तो मैं देखूंगा कि कौन कौन जितना सीरियस है, कितना, अगर मैं कोई टास्क देता हूं तो आप उस टास्क को करते हो, कितना सीरियसली करते हो। तो आगे हम लोग बात करते हैं उन लोगों की, मैं हेल्प करूंगा पर्सनली, उनको कॉन्टैक्ट्स भी दूंगा, वो कॉन्टैक्ट जो आपको कोई नहीं देगा, वो डायरेक्टर के कॉन्टैक्ट्स, प्रोड्यूसर के कॉन्टैक्ट्स, राइटर के कॉन्टैक्ट्स जो मेरे पास अथाह में पड़े हुए हैं। मेरे मोबाइल में करीब 2000 से 3000 कॉन्टैक्ट्स पड़े हैं जो ओवर द 10 ईयर्स मैंने इकट्ठे किए हैं। मतलब उसमें इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जो यशराज धर्मा में काम करते हैं, बड़े बड़े एड फिल्म डायरेक्टर्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स मैं किसी को दे नहीं सकता, पर उनको ही दूंगा जो मुझे लगता है एफर्ट करते हैं और जो उनको मुंबई में जेन्युइनली ज़रूरत है उनकी। पर उसके लिए आपको मुझे दिखाना पड़ेगा कि आप क्या मेहनत कर रहे हो। मैंने बार बार बोला है कि शॉर्ट फिल्म्स बनाओ, अगर आप शॉर्ट फिल्म्स बनाते हो मुझे सेंड करते हो। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाते हो और मुझे सेंड करते हो, मैं आप वादा करता हूँ कि आपको इसमें से किताबें भेजूंगा, 1, 2, 5 किताबें जितनी भेजूंगा। एवरी टाइम यू विल सेंड मी अ शॉर्ट फिल्म दैट यू हैव मेड, आई विल सेंड यू अ बुक, ओके, दैट इज़ माई प्रॉमिस। बट अगेन वैसे ही सेंड करूँगा कि आपको उसको पढ़ के मुझे रिव्यू भी करना होगा। ऐसा नहीं कि बस शॉर्ट फिल्म में आपको किताबें बेचता रहूँ, उसके बाद आप बाहर जाकर उसको बेच रहे हो उस किताबों को। दीज बुक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, दीज बुक्स आर वेरी रेयर, ये किताबें आपको कहीं मिलेंगी नहीं, और ये मैं ऐसे किसी को दूंगा भी नहीं। ओके, सो ऑन दिस नोट, ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको लगता है तो, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, अगर आपको लगता है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, और उस पर हम लोग बातें करेंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर एक फिल्म मेकिंग कम्युनिटी बनाएंगे, और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो नहीं करते हो। मैं बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब करो नहीं करो, मुझे अच्छा लगता है जब लोग सब्सक्राइब करते हैं। मुझे पता है 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 4000 घंटे हो जाएंगे, तो मेरे पास पैसे आने लगेंगे यूट्यूब से। एंड अगेन मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस वीडियोज़ बनाने का शौक है, इसलिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, और मुझे हेल्प करने का शौक है, मैं तो हेल्प करता हूँ। पर इस लेवल पे मैं हेल्प नहीं करूँगा कि लोग मेरी गांड मारे, ठीक है। तो 95% लोग अच्छे हैं, 5% नेगेटिव हैं। एंड ये कहते हुए मैं ज़रा सा भी शर्माता नहीं हूँ कि नेगेटिव चीज़ें एक्चुअली आपको अफेक्ट करती हैं। और मैंने अपनी लाइफ में 5 साल पहले ही रूल बनाया था कि मैं अपनी लाइफ में नेगेटिविटी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो जो लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी क्या है कि एक बहुत ही गंदी चीज़ है, बहुत ही मैग्नेट की तरह है। वो आपको ना आपके दिमाग में सीप कर जाती है। आप कितना भी उसको बचाने की कोशिश करो, आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू लीव यू। Negativity is the worst thing that can happen to you. So save yourself from negativity. So I personally try to save myself from any negative influence. कोई बंदा नेगेटिव बात करता है मैं उसको ग्रुप से हटा दूंगा, कोई बंदा नेगेटिव कमेंट करेगा तो मैं उसे ग्रुप से हटा दूंगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही बहुत लोगों को ब्लॉक कर चुका हूँ जो नेगेटिव कमेंट बीच में करते थे। हालांकि दैट्स कंप्लीटली फाइन, आप डिसलाइक करो वीडियो को, अपने एक ओपिनियन दो, आप नेगेटिव कमेंट करो, मतलब नेगेटिव कमेंट इन द सेंस कि आप क्रिटिसाइज करो उस वीडियो को कि उस वीडियो में ये गलत है या ऐसे फैक्ट्स गलत हैं, ऐसा कुछ है, तो एक जेन्युइन आपका एक क्रिटिसिज्म मिलता है। पर जब कोई ये बोलता है कि मतलब अरे क्या चूतियापंती है, अरे ये है, मतलब उसमें गालियां बक रहे हैं लोग और अनगढ़ बकवास कर रहे हैं, सरकास्टिक कमेंट्स कर रहे हैं, सो दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट। सो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि मैं उनको फिर सीधे ब्लॉक कर देता हूँ, बिकॉज
निगेटिविटी से मैं आपको भी बोलूँगा, निगेटिविटी से अपने आप को बचाओ। निगेटिविटी इज़ द बिगेस्ट किलर ऑफ एनर्जी। आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहने से पॉजिटिव चीज़ें नहीं होती, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। पॉजिटिव रहने से ये होता है कि आप अच्छा सोचते हो, आपके पास सॉल्यूशंस आते हैं दिमाग में। जब आप निगेटिव चीज़ें सोचते हो तो आप उनको एग्जैगरेट करते हो और वो निगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो मैं 5 साल से इसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल भी निगेटिविटी अलाउड नहीं करता। आप भी मत करो, मैं भी नहीं करूँगा। सो जिनको ज्वाइन करना है वो ग्रुप ज्वाइन करें। बुक्स चाहिए तो 20,000 रुपये की हैं। अपने ग्रुप में मैं अक्सर बुक शेयर करता रहूँगा हर हफ्ते, लाइक संडे वनडे को मैं एक किताब शेयर करता रहूँगा उन लोगों के साथ जो अच्छा टास्क पे रिप्लाई करेंगे और अपने यूट्यूब वीडियोज़ या अपनी शॉर्ट फिल्म शेयर करेंगे, उनके साथ मैं किताबें शेयर करूंगा। पर अगर आप अपनी शॉर्ट फिल्म मेरे साथ शेयर करते हो और अगर आप ये लिखते हो कि आप अपनी शॉर्ट फिल्म मेरे चैनल पे डालो, तो प्लीज़ उसको स्पेसिफाई करो कि आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल पे उस पिक्चर को डालूं। मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, पर मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। तो मेरे जो सब्सक्राइबर्स, अगर आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है और आप चाहते हो कि मैं आपकी पिक्चर अपने चैनल पर डालूँ, तो मैं डाल दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं रिव्यू भी कर दूंगा और तारीफ भी कर दूंगा और मैं आपके लिए ट्रैफिक भी ड्राइव कर दूंगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अगर वो देखना चाहते हैं, आपके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बट एटलीस्ट मैंशन दैट एंड डोंट पुट कंडीशंस ऑन मी कि आपको करना ही करना पड़ेगा। वैसा कुछ नहीं है। मेरे को अच्छी लगती है शॉर्ट फिल्म तो मैं करता हूँ, नहीं लगती है तो मैं नहीं करता हूँ। और कई बार लोग मुझे शॉर्ट फिल्म भेजते हैं और बोलते हैं कि रिव्यू कर दीजिए सर, रिव्यू कर दीजिए सर। पर कई बार मुझे लगता है कि इसका रिव्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर मैं बहुत बहुत सारे लोगों की जो मुझे शॉर्ट फिल्म भेजते हैं मैं उनकी तारीफ़ें करता हूँ। और मैं तारीफ़ इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई होती है, बहुत ही बेसिक रिसोर्सेज में अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई होती है। सो मैं उनको कुछ क्रिटिसाइज़ करके, क्योंकि मैंने आपने देखा होगा मैं कभी भी, जिसने मुझे अपनी शॉर्ट फिल्म भेजी मैंने उसको कभी भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया। उसके पीछे कारण ये है कि अगर मैं बेसिक लेवल पे आपको क्रिटिसाइज़ कर दूंगा तो आप अपनी सेकंड शॉर्ट फिल्म नहीं बनाओगे, आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाओगे। और ये चुतियापे की चीज़ है कि क्रिटिसिज्म से आदमी बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत ही चुतियापे की चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रेजेस से ही आदमी सक्सेसफुल होता है, अच्छे कमेंट से ही आदमी मोटिवेट होता है। तो इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बोलता हूँ। आपकी पिक्चर अच्छी हो चाहे ना हो, मैं अच्छी चीज़ें ही बोलता हूँ। और 90% टाइम से पिक्चर अच्छी होती है, तो मुझे गलत बोलने की वो ही नहीं होती। क्योंकि मैं जब पिक्चर देखता हूँ, आपकी पिक्चर देखता हूँ, जब जो लोग मुझे अपनी पिक्चरें भेजते हैं, सब्सक्राइबर्स मुझे अपनी पिक्चर भेजते हैं, तो मैं पिक्चर ये सोच के नहीं देखता कि अरे राजमौली ने बनाया होता तो कैसी पिक्चर बनती है, पिक्चर में ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। मैं ये भी सोच के देखता हूँ कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, क्या क्या इक्विपमेंट आपने यूज़ किए होंगे, क्या रिसोर्सेज आपके पास रहे होंगे और किस मजबूरी में आपने शूट किया होगा और कैसे आपने उसको एडिट किया होगा। विदाउट नोइंग ऑल दिस सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, डायरेक्शन टेक्निक्स, आप उसके बाद ये फिल्म बना रहे हो, वो सारी चीज़ें मद्देनजर रख के मैं आपकी शॉर्ट फिल्म देखता हूँ, उसके बाद उसकी तारीफ करता हूँ। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मैंने जस्ट ऐसे ही तारीफ कर दी है। मैं तारीफ करता हूँ वो सोच के, मैं क्रिटिकली एनालाइज नहीं करता हूँ सोचो कि मैं उसको किसी और शॉर्ट फिल्म से कंपेयर करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि उसने इतनी अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाई थी और तुमने इतनी झाटू शॉर्ट फिल्म क्यों बनाई है। वैसा मैं नहीं करता हूँ। मैं आपकी शॉर्ट फिल्म इंडिविजुअली देखता हूँ और इंडिविजुअली उसकी तारीफ करता हूँ, ताकि आप मोटिवेट हो और शॉर्ट फिल्म बनाएं और सक्सेसफुल हो और मेरा नाम 10 लोगों को बताएं, तो इससे मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा। एनीवेज, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये मेरा व्लॉग था इस बार का, बहुत सारी मैंने बकवास कर ली है इस व्लॉग में। आई होप आपको ये बकवास अच्छी लगी हो। अगर नहीं लगी है तो भी आप कमेंट बॉक्स से मुझे बता सकते हैं कि मेरी बकवास आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।